तो साथियों, भारतीय न्याय संहिता में आज हम आपको बताएंगे आपराधिक मानव वध के लिए दंड। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि हत्या से कैसे अलग है आपराधिक मानव वध, हत्या में कौन से तत्व आएंगे, और फिर हम आपको इसमें बताएंगे दंड का प्रावधान कितना है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मामला संज्ञेय है, असंज्ञेय है, जमानती है, अजमानती है, समनीय असमनीय है, किस कैटेगरी में आता है, ये भी हम आपको बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी बीएनएस की धारा 105 जो कि आईपीसी की धारा 304 के समरूप है, यानी कि जो पहले पुराने कानून में भारतीय दंड संहिता में जो धारा 304 यानी 304 में वर्णित थी, और अब वह धारा बीएनएस की धारा 105 में वर्णित है नए कानून में, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। साथियों, हम आपको हत्या के बारे में बता चुके हैं, हत्या के तत्व कौन कौन से होते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं, आपराधिक मानव वध क्या होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं, अपवाद भी बता चुके हैं। फिर भी हम आपको शॉर्ट में रिपीट करेंगे, हत्या क्या है, हत्या के तत्व कौन से हैं। हत्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 4 आवश्यक तत्व। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं कि जब मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया जाना, मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया जाना। दूसरा तत्व है कि कार्य ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे अभियुक्त को मृत्यु कारित होने की संभावना का ज्ञान हो। जो अभियुक्त है, जिसके द्वारा कार्य किया गया है, जिससे शारीरिक क्षति पहुंची है, उसको ज्ञान हो कि किस चीज का ज्ञान हो कि मृत्यु कारित होने की संभावना का ज्ञान हो कि हाँ, इससे मृत्यु होगी। तीसरा है खंड इसमें कि ऐसी शारीरिक क्षति, ऐसी शारीरिक क्षति कार की प्रकृति, ऐसी शारीरिक क्षति कार की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। जो क्षति पहुंचाई गई अभियुक्त के द्वारा, ऐसी क्षति पहुंचाई गई, उसका नेचर इस प्रकृति का है, उसकी जो प्रकृति है, नेचर ऐसा है कि वो मृत्यु के लिए पर्याप्त है, मृत्यु हो जाएगी। नंबर चौथा है खंड, हत्या का कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि कार्य इतना खतरनाक है कि उससे मृत्यु होने की पूर्ण संभावना है। कार्य कितना खतरनाक है कि उससे मृत्यु होने की पूर्ण संभावना है। तो ये हत्या के लिए 4 कंडीशन है, 4 तत्व है। अगर इनके आधार पर कार्य किया जाता है, इनके आधार पर घटना क्रम घटित की जाती है, तो हत्या की श्रेणी में आएगा। कि अगर इस प्रकार से कार्य किया जाए इंटेंसली जिससे मृत्यु हो। अब बात कर लेते हैं कि वो हत्या में कब नहीं आएगा। जो ये 4 खंड हैं, ये चारों खंड में अगर अपवाद, जो 5 अपवाद हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 और आईपीसी की धारा 300 में 5 अपवाद वर्णित हैं। जो इस प्रकार की इंजरी, जो इस प्रकार की चोटें पहुंचाई जा रही हैं, वो इन 5 अपवाद के अंतर्गत उत्पन्न हुए हों। मतलब जैसे आपसी झगड़े के कारण अचानक प्रकोपन हुआ, आपसी झगड़े के कारण अचानक प्रकोपन हुआ और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, चोट पहुंचा दी और उससे उसकी मृत्यु हो गई। उसका कोई पहले से प्लान नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था, लेकिन जो अचानक झगड़ा, अचानक प्रकोपन हुआ और इतना गंभीर था वो प्रकोपन कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया, गुस्से में उसने एक मुक्का मुंह में मार दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो जब यह कंडीशन, ये चारों तत्व में ये अपवाद समाहित हो जाते हैं, यानी विवाद की जो स्थिति रहती है वो इन अपवादों को लेकर के होती है, इन अपवादों के अंतर्गत आता है मामला, तो फिर वह हत्या का ना होकर के आपराधिक मानव वध का हो जाता है। जैसे व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, जैसे सबको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का है, ठीक, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है कि मान लीजिए निहत्था व्यक्ति है, आपका कोई हमला कर रहा है तो आप उसको कैसे मार देंगे। या कोई मान के चलिए आपके घर में चोर घुसा है चोरी करने, या कोई डंडा लेकर के आपको मारने के लिए आया, आपने उस पर पहला हमला किया, वो नीचे गिर गया, उससे डंडा दूर गिर गया, और फिर भी आप उस नीचे गिरने के बावजूद भी उसको मारे जा रहे, तो फिर यहां अतिक्रमण हो गया आपका। किस चीज का? प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण हो गया। इसी प्रकार लोक सेवक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का आक्रमण, जितने भी लोक सेवक हैं सबको एक पावर दिया गया है, सबको अधिकार दिए गए हैं। जब वह पावर का अधिकार जो उनको दिया गया है उसका अधिक, जहां जरूरत ना हो उससे अधिक उपयोग कर दें। आक्रमण का मतलब यह होता है कि जितना अधिकार दिया गया उससे अधिक जाकर के कार्य कर देना, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जाकर के कार्य करना।
तो वो लोक सेवक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का आक्रमण कहला जाएगा। जैसे मान लीजिए जहां काम बर्निंग से हो सकता है वहां गोली चलाने की जरूरत ही नहीं है, जहां काम समझाइश से हो सकता है वहां गोली चलाने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए भीड़ है, भीड़ में कोई भी सशस्त्र नहीं है, सामने वाला आप पे आक्रमण नहीं कर रहा है, सामने की तरफ से गोली नहीं चल रही है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आपकी मृत्यु कारित हो जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, फिर भी आपने गोली चला दी जिससे मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में यह माना जाएगा कि लोक सेवक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का आक्रमण किया गया है। आकस्मिक लड़ाई, आकस्मिक लड़ाई जैसे मान लीजिए दो लोग बैठे थे, बैठकर शराब पी रहे हैं, विवाद होने लगा, शराब की बोतल उठा करके सिर में मार दी, आकस्मिक लड़ाई हो गई, अचानक से लड़ाई हुई। मृतक की सहमति से कारित मृत्यु। सहमति से मतलब यह होता है कि जब दो प्रेमी प्रेमिका आपस में तय करते हैं कि यार हम साथ में जी नहीं पा रहे हैं तो साथ में मर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि चलो दोनों मरते हैं, तो दोनों कहते हैं कि साथ में जहर पिएंगे। एक पहले पी लेता है, दूसरा बाद में पीता है, तो एक बच जाता है, एक मर जाता है, या एक बाद में पी नहीं पाता, रोक लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति भी मृतक की सहमति से कारित मृत्यु कहलाती है। तो ये 5 अपवाद हैं और हत्या के 4 तत्व हैं। जब हत्या के 4 तत्वों में ये 5 अपवाद समाहित ना हो तो हत्या कहलाएगी। जब इन हत्या के चारों तत्वों में 5 अपवाद समाहित हो जाएंगे तो आपराधिक मानववध कहलाएगा। अब आपराधिक मानववध को भी 2 भागों में बांटा गया है, भाग 1 भाग 2। आपराधिक मानववध में कहा गया है धारा 105 के भाग 1 में कि बीएनएस की धारा 101 के तत्व 1 2 3 यानी जो 1 2 3 तत्व हैं, मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया जाना, अभियुक्त को मृत्यु कारित होने की संभावना का ज्ञान और क्षति जो थी इतनी पर्याप्त थी कि मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो तीनों खंड हैं और 5 अपवाद हो, ये जो तीनों खंड हैं, इन तीनों खंड के साथ 5 अपवाद हो, यानी जो जिससे मृत्यु हुई है ऐसा कार्य था जिससे मृत्यु हो जाती, ठीक, संभावना हो और पर्याप्त चोट हो, लेकिन वो जो चोट पहुंचाई गई है 5 अपवाद की स्थिति में पहुंचाई गई है, ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा, भाग 1 आजीवन कारावास, जिसमें कि न्यूनतम 5 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माना का प्रावधान है। मतलब इस प्रकार से भाग 1 में यह बताया गया है कि हत्या के तत्व की जो 3 खंड हैं 1 2 3 उनका होना और 5 अपवाद का होना समाहित है। अगर मृत्यु जो की गई है 5 अपवादों में की गई, लेकिन 1 2 3 खंड होना आवश्यक है, तो उस स्थिति में क्या माना जाएगा कि उसने भाग 1 का अपराध किया है। क्या किया है, भाग 1 का अपराध किया है। जैसे मान लीजिए 3-4 व्यक्ति हैं, ठीक, चाकू लिए हैं, हथियार लिए हैं और एक व्यक्ति के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन चाकू से हमला ना करके क्या कर रहे हैं, लात घूसों से मुक्कों से मारपीट करते हैं, तो उस स्थिति में भाग 1 लागू होगा। हत्या की जगह क्या होगा, भाग 1 लागू होगा। क्यों, क्योंकि उनके पास हथियार था। अगर वह हथियार का उपयोग करते तो इंटेंशनली ये होता कि हाँ वो हत्या करने ही आए थे, लेकिन उनने क्या किया, लात घूसे मुक्के मारे और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर क्या माना जाएगा, आपराधिक मानववध। इसमें कंडीशन क्या है, देखिए उदाहरण में कि 4-5 लोग जो है सशस्त्र हथियार लिए हुए हैं, लेकिन हथियार का उपयोग नहीं कर रहे, लात घूसे मुक्के मार रहे हैं, इसका मतलब इंटेंशन हत्या का नहीं था, आपराधिक मानववध का था। जो कि आपराधिक मानववध का कैसे हुआ, उसकी इस चोटें जो इतनी गंभीर हो गई कि उसकी मृत्यु हो गई। वो मामला किसमें आ गया, अपवाद की श्रेणी में आ गया, आपराधिक मानववध। अपवाद का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें सजा नहीं होगी, सजा होगी। जिसमें सजा का प्रावधान है भाग 1 में आजीवन कारावास, न्यूनतम 5 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना 2 सिद्धि होने पर। अब भाग 2 क्या कहता है, बीएनएस की धारा 105 का भाग 2 कहता है कि बीएनएस की धारा 101 की जो 4 तत्व हैं, ठीक, जो 4 तत्व हैं, 4 तत्वों में चौथे का होना, ये 4 तत्व हैं, चौथे का होना है। चौथा मतलब जो क्षति थी, कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि कार्य इतना खतरनाक है कि उससे मृत्यु होने की पूर्ण संभावना है। क्या है, मृत्यु होने की पूर्ण संभावना है, लेकिन ये 5 अपवाद भी उसमें हैं। क्या है, इस चौथा जो खंड है इसके साथ में जो विवाद हो रहा है 5 खंड के साथ हो रहा है, अपवाद के साथ हो रहा है। जैसे पति को अपनी पत्नी पर शक है और एक दिन विवाद होता है, विवाद होने पर पति अपनी पत्नी की छाती में बैठ करके मुक्के मार देता है, ठीक, छाती में बैठ करके मुक्के मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है,
मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानव वध का भाग 2 का अपराध किया है। क्या किया है? अपराध और मानव वध के भाग 2 का अपराध किया है। तो इस प्रकार से इसमें दंड का प्रावधान भी किया गया है। दंड का प्रावधान कितना किया गया है कि अगर कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे भाग 2 के तहत मृत्यु होगी तो उसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। कितना? 10 वर्ष तक का कारावास और दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इजलैंड बनाम राज्य के बाद में मदिरा के प्रभाव में मृतक से झगड़ा किया, आवेश में आकर मृतक पर सोडे की बोतल मार दी, टूटी बोतल से हमला किया, उससे चोटें पहुंचाई और फिर उसकी मृत्यु हो गई तो इसको भाग 1 के तहत माना गया, आपराधिक मानव वध के भाग 1 के तहत माना गया है, जिसमें कि दंडित किया गया है। तो साथियों, ये हमने कुछ उदाहरण भी बताए थे आपको, कुछ कंडीशंस बताई थी, कहाँ कौन सी कंडीशन होगी, किस प्रकार से मामला भाग 2 के अंतर्गत जाएगा और किस प्रकार से मामला भाग 1 के अंतर्गत आएगा। गौरी शंकर शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य में अभियुक्त एक पुलिस अधिकारी था। उसके विरुद्ध पुलिस हिरासत में रखे गए एक अपराधी को यातना पहुंचाकर अभिरक्षा में उसकी मृत्यु कारित करने का आरोप साबित हो जाने के परिणाम स्वरूप उसे धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलार्थी के दंडादेश को न्यायोचित ठहराया। यानी कि जो एक पुलिस अधिकारी है उसके विरुद्ध आरोप था, किस प्रकार का आरोप था कि उसने पुलिस हिरासत में रखकर अपराधी को यातना पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित करने का आरोप था अभिरक्षा में। तो यहाँ पर भाग 2 के तहत उसको सजा दी गई थी। तो भाग 2 का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है भाग 2 का मतलब, ये हमने आपको स्पष्ट कर दिया। साथियों, जो धारा है 105 ये संज्ञेय अपराध है। क्या है? ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध कैसे अपराध है? संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद कर सकती है और बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, उसको पावर है। असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिना न्यायालय की अनुमति से नहीं कर सकती है और वारंट की आवश्यकता होती है गिरफ्तारी के लिए। तो 105 क्या है? संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध नहीं है। जमानती और अजमानती अपराध क्या होते हैं? जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें कि जमानत की मांग साक्षाधिकार अभियुक्त कर सकता है। अजमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता अभियुक्त। न्यायालय के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है जमानत छोड़ना है नहीं छोड़ना। ठीक, तो इस प्रकार का जो बीएनएस की धारा 105 है वह अजमानती अपराध है। समनीय और असमनीय मामले क्या होते हैं? समनीय मामले ऐसे मामले होते हैं जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लिस्ट बनी हुई है कौन कौन से समनीय है, तो उन मामलों के अंतर्गत समझौता हो सकता है। तो समनीय जिनमें समझौता नहीं हो सकता वो अशमनीय, तो यह मामला अशमनीय है। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 जो कि आईपीसी की धारा 304 के समरूप है, एक संज्ञेय अपराध है, एक अजमानती अपराध है, एक असमनीय मामला है। यानी संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध नहीं है, जमानती अपराध नहीं है, अजमानती अपराध है, समनीय मामला नहीं है, अशमनीय मामला है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल चलेगा, सुनवाई होगी, कहाँ होगा? सेशन न्यायालय में होगा। चालान अवधि 90 दिन की रहेगी, 90 दिन के अंदर चालान पेश करना होगा। तो साथियों, ये हुआ बीएनएस की धारा 105 आपराधिक मानव वध के लिए दंड हमने आपको बताया, जो कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।